कितना जाता है एआईपीजीटी का कट ऑफ, मुझे कितना स्कोर करना है, मेरे पास कैटेगरी भी है फिर भी मुझे कितना स्कोर करना है। इन द नेक्स्ट 5 minutes वी एड्रेस ऑल योर डाउट्स, सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, मैं कुणाल दे और आप देख रहे हैं aptaayurveda.co.in का यूट्यूब चैनल। हम ऐसे ही आयुर्वेद के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स बनाते हैं और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि कितने क्या कट ऑफ जाता है एग्ज़ाम एआईपीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कि उस हिसाब से कितने तैयारी करें, कितना क्या करें, उस हिसाब से आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मैं पहले बात एक चीज़ जो क्लियर करना चाहूँगा कि कट ऑफ इज़ वेरी टेंटेटिव। ये हर साल का अलग अलग रहते हैं। हम लोग जो भी बताएंगे आज कट ऑफ के बारे में वो होगा 2019 एआईपीजीटी का कट ऑफ। मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहूँगा कि ये कट ऑफ है एआईपीजीटी 2019 का। हम लोग क्योंकि कट ऑफ हर साल अलग अलग होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का क्या पेपर है, क्या स्टैंडर्ड है, कितने हार्ड है, कितनी ईजी है, उस हिसाब से, और क्या चॉइस करते हैं स्टूडेंट्स उस साल, कौन से स्पेशलिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उस हिसाब से होते हैं कट ऑफ्स। तो उसके पहले भी और 2-3 चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि वो है ये स्पेशलिटीज़ या ब्रांचेस जो मैं आगे बताऊँगा, ये सब सारे स्टूडेंट्स ने जो ऑप्ट किए हैं 2019 एआईपीजीटी उसके बारे में। दूसरा चीज़ कि ये कट ऑफ आपके ऑल इंडिया कोटा के बारे में है, पीजी ऑल इंडिया कोटा के लिए। ये ना ही कोई स्टेट का कोटा के लिए मैं कट ऑफ बताऊंगा, ये सिर्फ ऑल इंडिया कोटा सीट्स का ये कट ऑफ होगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि पहले हम जान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने एपीआर करते हैं। लगभग लास्ट ईयर एपीआर किए थे आपके 15,000 अप्रॉक्स, 14,000 समथिंग, तो अप्रॉक्स 15,000 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर एआईपीजीटी 2019 में एपीआर हुए थे। उनमें से अभी पहले बात ये आता है कि आपका फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक क्या आए थे, उसी के बीच होते हैं कट ऑफ। फर्स्ट रैंक आए थे आपके, टोटल एग्जाम होता है 400 मार्क्स के, तो फर्स्ट रैंक जिनका आया था उन्होंने मार्क्स सिक्योर्ड किए थे 351 आउट ऑफ 400, और लास्ट रैंक का गया था -30 आउट ऑफ 400। तो टोटल 15,000 स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें से सीट्स, क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट सीट्स ऑल इंडिया कोटा के, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑल इंडिया कोटा के बहुत ही लिमिटेड है, तो उस हिसाब से कट ऑफ होता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि हर स्पेशलिटीज़, हर स्ट्रीम पीजी के, उसके कितने कट ऑफ होते हैं कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हर चारों के अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग स्ट्रीम्स में कितने कट ऑफ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ब्रांच जिसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं वो है अगध तंत्र। अगध तंत्र में जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ गए थे 268 मार्क्स आउट ऑफ 400, 268 पे कट ऑफ गए थे, रैंक थे 707। ओबीसी कैटेगरी इन अगध तंत्र में कट ऑफ गए थे 262 मार्क एंड रैंक था 856। शेड्यूल कास्ट यानी एक्ससी में मार्क्स गए थे कट ऑफ फॉर अगध तंत्र एज 229 एंड रैंक थे 1858। एसटी में हमने इसको लिस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, तो इसलिए हमने इसके बारे में नहीं बताई। आयुर्वेदा संहिता एंड सिद्धांत अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ थे 272 आउट ऑफ 400, 272 कट ऑफ गए थे और रैंक थे लास्ट 618। ओबीसी के लिए मार्क्स थे कट ऑफ 270 एंड कट ऑफ रैंक थे 652। शेड्यूल कास्ट एससी के लिए थे 241 मार्क पे कट ऑफ गया था आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत का और रैंक था 1431। एसटी का था 205 मार्क्स पे आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत का और रैंक था 2820। फिर आते हैं हम द्रव्य गुण विज्ञान। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए था 270 मार्क और रैंक था 645। ओबीसी कैटेगरी का था मार्क 274 और रैंक था 579। एससी के लिए था 241 मार्क और रैंक था 1413। एसटी के लिए 199 मार्क पे कट ऑफ गया था आउट ऑफ 400 फॉर द्रव्यगुण विज्ञान और रैंक था 3051।
कोमारभृत्य एवं बाल रोग, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 265 आउट ऑफ 400 और रैंक था 786। ओबीसी के लिए था 264 कट ऑफ और रैंक था 812। एससी के लिए 245 आउट ऑफ 400 और रैंक 1295। एसटी के लिए 239 आउट ऑफ 400, रैंक 1484। उसके बाद काया चिकित्सा, काया चिकित्सा के लिए अनरिजर्व पे रैंक कट ऑफ था 274 आउट ऑफ 400 और रैंक 563। ओबीसी के लिए 270 आउट ऑफ 400, रैंक 648। एससी के लिए 232 आउट ऑफ 400, रैंक 1764। एसटी के लिए 221 आउट ऑफ 400, रैंक 2149। उसके बाद पंचकर्मा, जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व में 264 आउट ऑफ 400 एंड रैंक 797। ओबीसी में 258 आउट ऑफ 400, रैंक 936। एससी के लिए 245 आउट ऑफ 400, रैंक 1322। एसटी के लिए 228 आउट ऑफ 400, रैंक 1893। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, इसका कट ऑफ हालांकि बहुत ही ज़्यादा था लास्ट ईयर, तो 288 आउट ऑफ 400 था कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड रैंक था 308 ओनली। ओबीसी के लिए 275 आउट ऑफ 400 और रैंक 541। एससी के लिए 305 आउट ऑफ 400 और रैंक 141। आप लोग हैरान होंगे कि एससी के लिए भी प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का कट ऑफ 141 रैंक पे ही गया है, यानी मार्क्स 305। इसमें दूसरा चीज़ भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एससी और एसटी प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग और एक स्ट्रीम और एक स्पेशलिटी है स्वास्थ्यवृत्त, ये दो स्पेशलिटी में बहुत ही कम सीट्स है, यानी हम गिन सकते हैं इनको इतने कम सीट्स है, तो इसी के लिए इसका कट ऑफ बहुत ही हाई है। एसटी के लिए प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में 287 आउट ऑफ 400 और रैंक 328। रचना शरीर अनरिजर्व्ड में है 253 आउट ऑफ 400 और रैंक 1054। ओबीसी में 254 आउट ऑफ 400, रैंक 1024। एससी में 235 आउट ऑफ 400, रैंक 1622। एसटी में 232 आउट ऑफ 400, रैंक 1756। रसशास्त्र में है आपका अनरिजर्व्ड में 275 आउट ऑफ 400, रैंक 545। ओबीसी में 275 आउट ऑफ 400, रैंक 549। एससी में 249 आउट ऑफ 400, रैंक 1173। एसटी में 236 आउट ऑफ 400, रैंक 1593। इसके बाद आते हैं हम रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 256 आउट ऑफ 400, रैंक 977। ओबीसी में 270 आउट ऑफ 400, रैंक 648। एससी में 232 आउट ऑफ 400, रैंक 1757। एसटी में 229 आउट ऑफ 400, रैंक 1873। शालक्य तंत्र अनरिजर्व्ड में 255 आउट ऑफ 400, रैंक 1014। ओबीसी में 269 आउट ऑफ 400, रैंक 679। एससी में 236 आउट ऑफ 400, रैंक 1592। एसटी में 231 आउट ऑफ 400, रैंक 1785 फॉर शालक्य तंत्र। इसके बाद हम चलते हैं शालीय तंत्र में। अनरिजर्व्ड के लिए 266 आउट ऑफ 400, रैंक 739। ओबीसी में 260 आउट ऑफ 400, रैंक 885। एससी के लिए 309 आउट ऑफ 400, रैंक 104। एसटी में 313 आउट ऑफ 400, रैंक 72। शालीय तंत्र में दो एससी और एक एसटी का ही सीट है, तो इसके लिए कट ऑफ इसका भी बहुत हाई है। स्वास्थ्यवृत्त 297 आउट ऑफ 400, रैंक 232। ओबीसी 298 आउट ऑफ 400, रैंक 298 आउट ऑफ 400, रैंक 209। एससी में 275 आउट ऑफ 400, रैंक 528। एसटी में 221 आउट ऑफ 400, रैंक 2142। क्रिया शरीर में 273 आउट ऑफ 400, रैंक 590 फॉर अनरिजर्व्ड। एससी में 251 आउट ऑफ 400, रैंक 1107। एसटी में 215 आउट ऑफ 400, रैंक 2380। तो ये थी सारे स्पेशलिटीज़ या फिर ब्रांचेस के कट ऑफ्स फॉर द AIAPGET 2019। तो मैं लास्ट में फिर से एक बार सारे स्पेशलिटीज़ का और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्पेशली
उनका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओपन मेरिट का कट ऑफ है, तो इस मार्क्स में आपका आ जाने से, आप कोई भी कैटेगरी का होने से ये सब आपको अच्छे से सीट मिल जाएंगे। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी फॉर द एवरी स्पेशलिटीज आगत तंत्र का है मार्क्स 268, समिता 272 मार्क, द्रव्यगुण विज्ञान 270, कोमारभृत्य एवं बाल रोग 265, काया चिकित्सा 274, पंचकर्मा 264, प्रसिद्ध तंत्र एवं स्त्री रोग 288, रचना शरीर 253, रसशास्त्र 275, रोग निदान 256, शालक्य तंत्र 255, शालीय तंत्र 266, स्वास्थ्य भृत 297, क्रिया शरीर 273। तो ये थी कट ऑफ की बात 2019 AIPGT ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। स्टेट और बाकी जितने भी हर कॉलेज के सीट्स वो सब अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने काउंसलिंग करा के फिलअप कराता है। ये थी आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, और ये काउंसलिंग होते फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के काउंसलिंग के हिसाब से होते। तो इस हिसाब से हमने कट ऑफ्स बताए हैं। हालांकि एकाक अगर कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे तो हो भी सकते हैं, क्योंकि हल्का सा एरर हो भी सकते हैं, क्योंकि कुछ काउंसलिंग लास्ट में वो सब स्पॉट काउंसलिंग में चले जाते हैं, या फिर कुछ सीट बचते हैं तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगे तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।